हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पार्ट 2। कल हमने न्यूमेरिकल पार्ट 1 किया था, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का। हमने पार्ट 1 न्यूमेरिकल करवा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल का पार्ट 2। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर कल नोट्स वगैरह बनाए होंगे, अगर न्यूमेरिकल नहीं नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग लगाते चलिए साथ में। ठीक है, इन सवालों को करते चलिए, आपका आंसर हमसे पहले आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या दे रखा है। पहले सवाल में कह रहा है एक तार की लंबाई 2 मीटर तथा त्रिज्या 2 मिलीमीटर है। यदि धातु के तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर है तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज एक बार सही से समझिए सब लोग। एक तार की लंबाई 2 मीटर है, त्रिज्या 2 मिलीमीटर है और विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर विशिष्ट रेजिस्टिविटी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर है तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि R बराबर एक फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, क्योंकि प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। इसने दे रखा तार की लंबाई, लंबाई का मतलब होता है एल, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से, 2 मीटर है। और क्या दे रखा है, त्रिज्या, चालक तार की जो त्रिज्या है वो है 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर एसआई मात्रक नहीं है, क्योंकि एसआई मात्रक मीटर होता है। इसको हम लोग चेंज करेंगे, 2 गुणे 1 mm या फिर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000, या फिर हम लोग पढ़ते हैं 10⁻³ मीटर। 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं। ठीक है, याद रखिए ये बात। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे mm को चेंज करेंगे, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। अब इसको फिर देखते हैं, धातु के तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग रो से लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो रो बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ये हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो रो बराबर 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है, आर ज्ञात करना है, आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे सवाल को। सबके समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं। एल का लंबाई 2 मीटर है, त्रिज्या यानी आर 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर। तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता दे रखी है 5 × 10⁻⁸। ये रो हो जाएगा, रो का मान प्रतिरोध ज्ञात करना यानी आर ज्ञात करना। तो हमने पढ़ाया था आर बराबर रो एल अपान ए। जो जो पता है यहाँ पुट करेंगे। रो का मान है 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर ऐसा ही मात्रक है। लंबाई दे रखी है 2 मीटर और अपान में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमको नहीं पता है, ए का मान नहीं पता है, लेकिन हम ए का मान निकाल सकते हैं। किसी भी चालक तार का जो क्षेत्रफल होता है, इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोला जाता है। ये जो क्षेत्रफल होता है, ये इसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक वृत्त है तो वृत्त का होता है πr²। वृत्त का यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो हम वो लगा देंगे, a बराबर πr²। पाई का मान हो जाएगा कितना, 3.14 या फिर 22/7। और r का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁻3। तो 2 × 10⁻⁻3 स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो यही मान पुट कर देंगे ए की जगह पर, यानी कि ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 3.14 गुणे 2 × 10⁻⁻3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 × 2 और इसको काटेंगे, 2 × 2 बचेगा 1, 11 हो जाएगा, 2 × 5 10, फिर 1 बचेगा 14, 2 से 3 14। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो 5 × 10⁻⁸ और 1.57 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे, घात हमेशा दूना हो जाती है, स्क्वायर करने पर पावर दो गुना हो जाती है। ठीक है, तो 3 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -6, यहाँ से घाते काट देंगे, -6 और -8 कट जाएंगे, बचेगा -6।
2। आगे कंटिन्यू करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस का 2 और नीचे है 1.57 और गुणे 4। पॉइंट हटाएंगे ऊपर के जीरो बढ़ जाएंगे, 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगी, पूरी पूरी घात कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे है 157 गुणे 4। मल्टीप्लाई करेंगे 5 बटे 4 सत्ते 28, हासिल आए 2, 4 पंचे 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। फिर से हासिल 2, 4 के 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 5 बटे 628 ये आ जाएगा हमारा आर। अब इसको भाग कर लेंगे, 628 बाहर रहेगा, जो डिनोमिनेटर में होता है जो हर में होता है वो बाहर रहता है, जो ऊपर होता है वो अंदर रहता है। तो 5 कहाँ हो जाएगा अंदर, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी ये छोटा है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी अभी छोटा है तो फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर से एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 628 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 5000 से ज्यादा ना हो, तो पढ़ेंगे हम लोग 6 अठे 48 होता है, यानी कि 600 का अगर 8 बार पहाड़ा पढ़ा जाए तो कितना आ जाता है 4800। तो देखते हैं कितना आएगा, लगभग ये शायद 7 बार जाएगा, है ना, करके देख लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। इधर यहाँ पर कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 628 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग किससे करें 8 से, तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, 8 8 कितना होता है 64, हासिल आ जाएंगे 6। 8 दूनी 16, 16 छः 22, हासिल आए 2, 8 छः 48, 48 2 50, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 बार ले जाएंगे इसको हम लोग, 7 56, हासिल आए 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 और हासिल आया 1, 6 सत्ते 42, 42 1 43 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से घटा देंगे, 6 4 10 होता है, यहाँ 9 बचा, 9 से जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ बचा 9 और तो कितना 6 3 9 पॉइंट लगा है, हम लोग यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा 96 या 54 होता है, लगभग 9 बार चला जाएगा, है ना। कितनी बार जाएगा 9 बार चला जाएगा लगभग, शायद करके देख लीजिए एक बार। 628 को अगर 9 बार ले जाएंगे, 9 अठी 72 का 2 हासिल आए 7, 9 दूनी 18 और 18 7 15 और 9 छंग 54, 54 1 55, है ना। तो 9 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 9 बार। तो लगभग आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर लगभग आ जाएगा 0.0079 ओम। अब इसको पावर में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसके हम लोग उठा करके यहाँ ला सकते हैं। हमने बताया कि जब पॉइंट आगे बढ़ता है तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन अगर पीछे बढ़ता है तो घातें घट जाती हैं। तो हम लोग पीछे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, घातें घटेंगी, तो कितना हो जाएगा 7.9, ठीक है। आर का मान हो जाएगा 7.9, पॉइंट यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो 7.9, 1 2 3 अंक पीछे किया है तो 10 की घात माइनस 3 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर बराबर 10 की घात माइनस 3 या फिर 7.9 गुणे 10 की घात माइनस का 3 ओम, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। किसी को कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हमने हर चीज अच्छे से बताई है क्लियर तरीके से, ठीक है। आप लोग इसको फास्ट तरीके से भी कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा रफ और पेन लेकर के बैठिए और हमसे पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमने सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब सवाल कह रहा है एक प्रतिरोधक से 2.5 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चालक में धारा की गणना कीजिए। तो देखिए एक प्रतिरोधक से 2.5 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2.5 गुणे 10 की घात 18, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो गुजर रहे हैं, ठीक है। प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा 1 सेकंड, प्रति माने 1 और सेकंड माने समय, तो टी का मान हो जाएगा 1 सेकंड प्रति सेकंड। चालक में धारा की गणना कीजिए, निकालना क्या है हम लोगों को, धारा फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है, धारा। धारा यानी कि क्या ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करना है। तो लगा देंगे हम लोग, हम लोगों को पता है कि फार्मूला होता है विद्युत धारा की परिभाषा आई बराबर क्यू अपान टी, और हमने आप लोगों को पढ़ाया क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन में पढ़ा था, क्यू की जगह पर क्या आ सकता है, क्यू बराबर होता है एन ई और बटे में क्या हो जाएगा टी। एन का मान दे रखा है 2.5 गुणे 10 की घात 18 गुणे ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 और टी का मान कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे
18 प्लस का है, माइनस की 19 पावर है, ये कट जाएगी, बचेगा माइनस का 1। अब गुणा करा लेंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, हासिल आए 8, 16 दूना 32, 32 8 40। पॉइंट 2 अंक बाद है तो पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, गुणे 10 की घात माइनस 1। अब इस माइनस 1 को अगर खत्म करना है तो हमको ये पॉइंट कहाँ लेकर आना पड़ेगा, आगे। तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोगों का आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आसान सवाल था। आई होप कि सभी का आंसर इसका आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक 8 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार को मोड़कर इसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, बताइए कि क्या होता है इसका फार्मूला। हमने पढ़ाया था कि अगर लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करिए जी। ठीक है, तो बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 ओम का प्रतिरोध है, कितने ओम का है, 8 ओम का। इसने प्रारंभिक प्रतिरोध दे रखा है तो R1 हो जाएगा 8 ओम। मोड़कर चालक तार की लंबाई को क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आधा। तो हमने पढ़ाया था कि n का मान जितने गुना किया जाता है वही हो जाता है। n का मान हो जाएगा 1/2, आधा यानी क्या होता है 1/2। तो नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है, R2 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, R2 का मान ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ाया था कि R2 बराबर n² R1 फार्मूला होता है। पुट कर देंगे, यहाँ पर n का मान है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इंटू R1 का मान दे रखा है 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इंटू कितना है 8, यानी कि 8, 4 के नम 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम। यानी नया प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो अगर चालक तार की लंबाई को मोड़कर आधा कर देंगे हम लोग तो इसका नया प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, पहले कितना था 8 और अब घटकर कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है, 4 प्रतिरोध हैं 4 ओम के, समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को करना कैसे है। 4 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध, और जुड़े किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। हमने आप लोगों को पढ़ाया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र था R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। और समांतर क्रम का फार्मूला यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का सूत्र क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन 1/Rn। तो इस प्रकार से सूत्र था, यहाँ पर समांतर क्रम की बात कर रहा है। तो देखिए आप लोग जल्दी से इस सवाल को भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें करना क्या है, 4 प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में लगाना है। तो ये हो जाएगा पहला प्रतिरोध, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा प्रतिरोध, और ये हो जाएगा तीसरा प्रतिरोध, और ये हो जाएगा चौथा प्रतिरोध। ठीक है, इस तरीके से टोटल कितने प्रतिरोध लगे हैं, 4 प्रतिरोध लगे हैं। ठीक है, कितने प्रतिरोध लगे हैं, 4 प्रतिरोध, और सभी का मान कितना है, 4 ओम। तो इसका भी मान 4 ओम है, इसका भी मान 4 ओम है, और इसका भी मान 4 ओम है, और इसका भी मान 4 ओम है। तो 4 ओम के प्रतिरोध 4 हैं और समांतर क्रम में लगे हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध बताना यानी R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे हम लोग, हमने बताया था सूत्र क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। टोटल 4 है तो हम लोग 4 तक के सूत्र लगाएंगे बस। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 1/R1 का मान 4 है, R2 का मान 4 है, R3 का मान 4 है, और R4 का मान भी 4 है। सबके डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर बराबर है। जब हर बराबर होते हैं तो हम लोग एक बार लिखते हैं और ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4, तो टोटल हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम। कितना आ जाएगा, 1 ओम। यानी R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R
आर तुल्य बराबर 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, अगर यही सवाल ऑप्शन में आएगा, जैसे लगाने में आएगा तो हमको लगाने का तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक नंबर के टिक करने के लिए आ गया तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। हमने बताया था कि जब सेम प्रतिरोध होते हैं और समांतर क्रम में होते हैं तो उसका सूत्र होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई एन। याद है आप लोगों को, हमने पढ़ाया था बहुत अच्छे से। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? R बाई एन। तो R का मान कितना है? 4। टोटल लगे कितने? एन का मान क्या होता है? टोटल जो संख्या होती है प्रतिरोध की, 1 2 3 4, तो 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इधर से भी 1 आ रहा है और उधर से भी 1 आ रहा है। लेकिन ये मेथड तब लगाना है जब सवाल टिक करने के लिए आएगा ऑप्शन में 1 नंबर का, तो तुरंत लगा करके तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टोटल अभी 4 सवाल देखे हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, है ना। यहाँ पर अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे ये वाला जो सवाल था, ये अच्छा सवाल है ना। इस सवाल में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी आप लोगों को, बढ़िया सवाल है। ठीक है, इस तरीके के सवाल जब आते हैं तो 2 से 3 नंबर तक के आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक सवाल है, कठिन सवाल नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है बस। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले सवाल, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये सवाल अच्छे से कर लीजिएगा, जहां पर भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइट जा चुकी है, नहीं वरना हम इसके आगे भी सवाल करवाते। ठीक है, तो लाइट नहीं है अभी, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। अभी हम लोग इसका एक और पार्ट पढ़ेंगे, है ना, न्यूमेरिकल का हम लोग पार्ट 3 भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन सवालों को लगाइए अच्छे से, नोट्स बनाइए और अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, गर्दा कोचिंग सेंटर चैनल का नाम है। बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।